साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट की कोशिश की है। ज्वेलरी शॉप कर्मचारी से लूट की कोशिश की गई। कर्मचारी बैंक में जमा करने जा रहे थे कैश, जिससे लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। कर्मचारियों ने डटकर अपराधियों का मुकाबला किया। पिस्टल से लैश अपराधियों का मुकाबला अपराधियों ने, अब जो कर्मचारी थे उन्होंने किया है। छीना झपटी में एक राउंड गोली भी चली है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से कर्मचारी से लूटपाट की कोशिश करते हुए अपराधी नजर आ रहे हैं, लेकिन डटकर मुकाबला कर्मचारी ने अपराधियों से किया है। अपराधी ने पिस्टल छीनी और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए अपराधी हेलमेट छोड़कर मौके से फिर फरार हो गए। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये सीसीटीवी फुटेज आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी है ज्वेलरी शॉप का, वो पैसा जमा करने के लिए जा रहा था और तभी अपराधियों ने लूटपाट की कोशिश की। जो कल्याण ज्वेलर्स जो हमारे यहाँ उनके खाते हैं, उनके आदमी ने जो कैश जमा करने आए थे, उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने डट के मुकाबला किया और उनसे इवेंट की वो देसी कट गई। दोनों आदमी हम लोग कल्याण ज्वेलर्स से कैश लेके आ रहे थे, तो एक आदमी गन लेके वो बोला कैश देने के लिए, तो उसी में हम लोग का गोली भी एक फायरिंग किया। तो हम लोग अपने सेफ्टी के लिए बचाव भी किया। तो वो अपना एक आदमी, हम लोग जैसे गाड़ी से आज आए हैं, गाड़ी से जैसे उतरे, अंदर जैसे आए बस पिस्टल लेके मेरे सामने में आ गया और गन फायर किया। वो मैगजीन अभी गन लोडेड नहीं किया था, इसलिए एक फायर किया तो वो गन लगा नहीं। फिर वो लोड करके वो जैसे किया, मैंने गन पकड़ के ऊपर कर दिया, ऊपर में किया एक यहाँ पे फायरिंग किया, ठीक है। उसके बाद वही गन छीना छपटी हुआ, उसके बाद वो गन छोड़ के भाग गया। उसके बाद हम ही लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ पे सपोर्ट के लिए एक आदमी भी नहीं है, ना ऊपर से आया ना नीचे से पब्लिक सब आई। इसमें ये है कि एक लूट का प्रयास किया गया है, जिसे विफल कर दिया गया है। इसमें ये है कि जो एक ज्वेलरी शॉप है, वहाँ से लोग जो है यहाँ पे पैसा जमा करने के लिए आ रहे थे। तो उसके पीछे जो है एक क्रिमिनल्स जो है वो यहाँ पे आके उसको वो पैसा जो है वो क्या कहते हैं गन दिखा के वो लूटने का प्रयास किया। परंतु उसने भी बहादुरी के साथ जो है वो काम किया और साथ ही तुरंत जो है वो घटनास्थल पर पुलिस भी पहुँच गई। तो वो जो है वो इस जो लूटने का प्रयास था उसको विफल कर दिया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट, क्या अपराधियों की अब तक पहचान हो पाई, किस तरफ भागे अपराधी? सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो जमा कराने पैसे आए थे, उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया और अपराधियों से क्या कहते हैं पैसे लूटने की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। गोली भी चली थी, कुछ देर के लिए परेशानी भी हुई, लेकिन जो कर्मचारी थे उन्होंने लूट के प्रयास को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये जानने का प्रयास कर रही है कि अपराधी कौन थे, किधर गए हैं, ये पूरा मामला जांच का विषय। जी चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे बिहार की ओर और खबर आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको झारखंड के हजारीबाग से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल एक दिल दहला देने वाली तस्वीर हजारीबाग से सामने आई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बभंबई पहाड़ पर भूस्खलन हुआ है। भारी मात्रा में मलबा पहाड़ से नीचे गिर गया। आसपास के गांव में भय का माहौल बना हुआ है। भूस्खलन से क्षेत्र में वायु प्रदूषण भी बढ़ गया, स्वास्थ्य पर भी असर दिख रहा है। पहाड़ में पहले खनन कार्य होता था। स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट किया है लोगों को भी। और ये तस्वीर आप देखिए, बभनवई पहाड़ पर भूस्खलन की ये तस्वीर है, जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हजारीबाग से ये तस्वीर सामने आई है, जहां अचानक ये भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से जो वहां पर मौजूद लोग थे उन्हें इस मुश्किल का सामना करना पड़ा है। स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने का खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल इस पहाड़ में पहले खनन कार्य हुआ करता था और जैसे ही प्रशासन की टीम को सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बिहार के समस्तीपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां कोचिंग जा रही छात्रा की हत्या के मामले में
छात्रा की गोली मारकर हत्या की गई है। कोचिंग जा रही छात्रा की हत्या हुई शिवजी नगर के परसा की घटना बताई जा रही है और घटना की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। दरअसल अज्ञात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दरभंगा के बहेरी में कोचिंग में पढ़ने के लिए छात्रा गुड़िया जाती थी। आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की और प्रदर्शन करके न्याय की मांग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए जो आक्रोशित परिजन हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया है। बताया जा रहा है कि छात्रा कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही थी और तभी अज्ञात अपराधियों ने छात्रा को गोली मार दी है। घटना के पीछे क्या वजह है, इसे तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस वजह से और किस अपराधी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। छात्रा की हत्या के बाद से लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। परिजन बिलखते हुए आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे और प्रदर्शन करने के साथ ही परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। सूचना प्राप्त हुई है कि एक किसी व्यक्ति के द्वारा एक 19 वर्षीय लड़की को, जिसका नाम गुड़िया कुमारी है, गोली मार दी गई है। फिर आगे जो फर्दर इसका इन्वेस्टिगेशन है, जांच के बाद आपको बताएंगे। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां जेडीयू कार्यालय में हंगामे की खबर मिल रही है। पंचायत के वार्ड सदस्यों ने हंगामा किया है। जेडीयू कार्यालय के गेट पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है, सबको हटाया गया है। दरअसल ये सभी मानदेय बढ़ाने और कुछ मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि गेट पर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा था। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू ऑफिस के बाहर की तस्वीर है, जहां आप देखिए भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। ये सभी यहां हंगामा करने के लिए पहुंचे थे, प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल इनकी कई मांग है, वार्ड सदस्यों की तरफ से मानदेय बढ़ाने और कुछ मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से गेट पर चढ़कर वार्ड सदस्य जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, मौके पर पुलिस पहुंची है। बढ़ते आगे, पटना में प्रगति यात्रा के दौरान से नीतीश कुमार ने कई योजनाओं की घोषणा की थी, जिसे अब अमली जामा पहनाने के बाद नीतीश कुमार ने आज कई योजनाओं का शिलान्यास भी कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार की इस सौगात में नेहरू पथ, दीघा नगर रोड, एम्स गोलंबर सहित कई जगहों पर सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके तहत करीब 73 करोड़ की लागत से नौबतपुर मसौढ़ी पथ पर फ्लाईओवर, 138 करोड़ की लागत से एम्स गोलंबर से जानीपुर पैनापुर नेव सड़क का चौड़ीकरण भी शामिल है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट से बिहार की सियासत गर्मा गई। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक वीडियो के साथ लिखा है कि राज्य सरकार आइडिया भले ही चोरी कर ले, लेकिन विजन कहां से ले आएगी, और आगे चुनाव देख ताबड़तोड़ घोषणाएं भी की जा रही हैं। तेजस्वी यादव के आइडिया चोरी वाले बयान पर भले ही जेडीयू बीजेपी निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी इसे लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। तेजस्वी यादव के पोस्ट का समर्थन में खड़े हैं। घोटाला कैसे करना है, इसकी समझ तो बिहार के एनडीए सरकार को खूब है। 71,000 करोड़ रुपए एक ही बार में भाजपा जदयू के लोग हड़प गए, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगने दी। लेकिन बिहार की जनता के लिए काम करना हो, विकास का काम करना हो, इसकी कोई समझ इन लोगों के पास नहीं बची है। आज देखिए कैसी मानसिक दरिद्रता आ गई कि हमारे आइडियाज चुरा चुरा के नीतीश कुमार हर 8वें दिन घोषणा कर रहे हैं। देखिए, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है कि ये नकलची सरकार जो है, सोच, दूरदर्शी सोच और विजन कहां से लाएगी। ये तो तेजस्वी यादव जी का हर चीज का नकल कर रही है, हर योजना का नकल कर रही है। नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये भ्रष्टाचार अपराध में डूबी ये नकलची सरकार की विदाई का समय है। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी भले ही समर्थन में खड़ी हो, लेकिन तेजस्वी यादव के आइडिया चोरी वाले पोस्ट पर बीजेपी ने तीखा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि 9वीं फेल तेजस्वी और उनके पिता का आइडिया उन्हीं को मुबारक हो। हमारी सरकार युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की सेवा करना चाहती है। कहाँ अपनी उपलब्धियों का ठिकरा हमारे ऊपर दे रहे भैया। आपके आइडिया आपको मुबारक। कमाल का आइडिया पिताजी लाते थे, चारा चोर, अलकतरा चोर,
कॉपी चोर, लाठी चोर, सब चोर का आइडिया भतीजाजी लाए। आप थोड़ा और इनोवेट कर गए। आप लेके आए लैंड फॉर जॉब चोर, IRCTC चोर, मिट्टी चोर, सब आइडिया अपने पास रखिए भैया। बिहार को इस सब आइडिया से बहुत दूर रखने की जरूरत है। बहुत मुश्किल से निकला है बाहर। 9वीं फेल का आइडिया वैसे भी सॉरी नॉट टेकन। लेकिन तेजस्वी तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार सरकार जो है युवाओं की सरकार बनेगी। थकी हारी है सरकार आपकी। भाई सरकार हमेशा युवाओं की ही बनती है, युवाओं से ही बनती है। बिहार में तो युवाओं से ही बनेगी, कोई 65% आबादी युवा है। नेतृत्व करता 9वीं फेल कैसे हो जाएगा भाई? ये भी तो बस युवा देखेंगे। वही युवा वोट देने जा रहे हैं जो 10वां पास हो चुका है, जो 12वां पास हो चुका है। स्कूल में पता है ना फेलियर को कैसे कहते हैं? 9वां पास नहीं किया, भर के बस पास करता है। तो इसी